यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरुजना। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। इसलिए आज इन्फोसिस जायंट है दुनिया में। हाँ, अनबायस्ड एम्प्लॉयर। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये ऐसे एम्प्लॉयर थे जिन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। अपने बच्चे को बोला अपने दम पे खड़ा हुआ तू, अपनी बेटी को अपने दम पे खड़ा किया। आज इनकी बेटी जिसकी पत्नी है वो राष्ट्र है जिस राष्ट्र ने हमारे ऊपर राज किया, और आज इनका दामाद उस राष्ट्र के ऊपर राज कर रहा है, प्रधानमंत्री बना है। मूर्ति की पेरेंटिंग फिलॉसफी बहुत अलग थी। उनको लिए उनके अपनों से बड़े उनके अपने उसूल थे। हार्वर्ड से उनका बेटा रोहन पढ़ करके वहां से एमबीए करके आया, और मूर्ति ने बोला तू मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन, पहले अपने आप को प्रूव करके दिखा, उसके बाद तुझे कोई नौकरी दूंगा इन्फोसिस में। और तब बोले जब तक मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिटायर नहीं होता तब तक तू खाली बैठा रहेगा। खाली बैठा के रखा 3 साल। जब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिटायर किया तब मूर्ति का बेटा रोहन उनको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्वाइन किया, और उसके बाद में आगे चल के आगे बढ़ा। यू बिकम स्टार नॉट बिकॉज ऑफ योर पोजिशनल पावर, कि मेरी पोजिशन है, मेरे बाप नारायण मूर्ति है। नो, नॉट पोजिशन। यू बिकम पावरफुल व्हेन यू हैव योर पर्सनल पावर। जब इधर पावर होती है ना तब आदमी आगे जाता है। हाँ, अमिताभ बच्चन के पास क्या है? पर्सनल पावर। अभिषेक बच्चन पोजिशनल पावर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सचिन तेंदुलकर पर्सनल पावर। अर्जुन तेंदुलकर पोजिशनल पावर। सुनील गावस्कर क्या पर्सनल पावर। रोहन गावस्कर क्या पोजिशनल पावर। ये सही, मेरी बात सुनो, इंदिरा गांधी के पास थी पर्सनल पावर, लेकिन आज बाकी कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास पर्सनल पावर है कि नहीं है। हाँ, मैं किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपने अंदर दम बिल्ड करना चाहिए। इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। ये मूर्ति ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर ह्यूमन टच बहुत पावरफुल था, इंसानियत बहुत ज्यादा थी। एक दफा वो बिजनेस क्लास एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, और एयर इंडिया में ट्रैवल करते वक्त उनके जस्ट पीछे इकोनॉमी में एक प्रेग्नेंट वुमेन बैठी हुई थी। अब क्या है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके ना यूट्रस पे प्रेशर होता है, जिसके कारण उसको बार बार वॉशरूम जाना होता है। अब वो बिजनेस क्लास में, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है टॉयलेट, वहां जाने की कोशिश करे तो एयर होस्टेस रोक दे, बोले पूरा पीछे तक जाओ इकोनॉमी की टॉयलेट में, लास्ट तक जाओ और वहां जा करके वहां वॉशरूम करके आओ, क्योंकि बिजनेस क्लास में तो हम आपको एंटर करने नहीं देंगे। जब मूर्ति ने देखा कि उस औरत को इतनी तकलीफ हो रही है, तो वहां किसी और ने कुछ नहीं ऑफर किया, मूर्ति खड़े होकर के अपनी सीट ऑफर की और खुद इकोनॉमी में चले गए। वो मैडम को जाकर के बिजनेस क्लास में बिठा दिया। अब मैडम बिजनेस क्लास में भोजन भी कर रही हैं और वॉशरूम भी जा रही हैं। जब मूर्ति को एयर होस्टेस ने देखा, इतनी इंप्रेस हुई, तो उसने बिजनेस क्लास का भोजन लाके मूर्ति को दिया। मूर्ति ने मना कर दिया। नारायण मूर्ति बोले नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अगर मैं इकोनॉमी में बैठ के बिजनेस क्लास का खाना खाऊंगा तो आजू बाजू के लोग बुरा मान सकते हैं। तो उन्होंने इकोनॉमी का भोजन किया। अब ये सारी बात जाकर के एयर होस्टेस ने पायलट को बताई। पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी, पूरे के पूरी फ्लाइट ने खड़े होकर तालियां बजाई। पायलट ने आकर के पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोला बस एक काम कर देना इसके बदले। बोला क्या? मुझे सबसे पहले निकलने देना। बोला आप टाइम के बहुत पंक्चुअल है, टाइम बचाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं है, पहले इसलिए निकलने देना क्योंकि मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी अगर किसी ने रोक करके मुझे इसके लिए धन्यवाद किया तो।